परमात्मा कब किस रूप में क्या दे दे। लोग सोचते हैं धर्म करेंगे, कर्म करेंगे तो हमें फल क्यों नहीं मिल रहा है, पूजा कर रहे हैं फिर भी फल नहीं मिल रहा है, दान कर रहे हैं फिर भी फल नहीं मिल। तुम्हारी मांग सीमित हो सकती है, जितना दुख होगा उतना ही तो हम परमात्मा से मांगेंगे ना। लेकिन जब परमात्मा देता है तो वो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसके पास कुछ शेष नहीं रह जाता, वो पूर्ण देता है। बोले ऐसा दूंगा जिससे कहीं कभी कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। और जिसको दिया, पूरे शास्त्र वेद पुराण उपनिषद खोल करके आप देख लो, जिसने भगवान से एक बार मांगा हो उसे दोबारा कुछ मांगने की जरूरत पड़ी हो। कितने भी चरित्र देख लो, प्रहलाद जी ने मांगा, ध्रुव जी ने मांगा, जो मांगा जिसने मांगा, दशरथ जी ने मांगा, भगवान ने कहा लो हम राम जी के रूप में ही तुम्हारे यहाँ आ जाते हैं, अब क्या चाहिए, जब परमात्मा ही घर में हो। तो हमारी मांग सीमित हो सकती है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा देने वाला वो पूर्ण है, वो ऐसा देगा, इसलिए कभी मांगना नहीं चाहिए परमात्मा से। तो भगवान कहते हैं ब्रज को निवास खास ताही मिल जाते है। जो श्रवण करता है, ज्यादा विस्तार ना करें, भगवान की कथा है तो कई भाव हैं भागवत जी के। जो सरल भाव था मैंने आपको बतला दिया है कि भागवत की महिमा क्या है। जिसको सदा सदा के लिए इस गोलोक धाम में रहना हो, जहां कहीं भी सप्ताह श्रवण भक्ति ज्ञान यज्ञ हो, सम्मिलित हो जाओ। वहां किसी मांग की जरूरत नहीं, किसी पर्चे की जरूरत नहीं, किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है कि कोई निमंत्रण देगा तभी हम आएंगे, हमें उसने बुलाया क्यों नहीं, हमारी तो कोई पूंछ नहीं। अरे पूंछ तो गधे घोड़ों की होती है, हैं? अरे इतने जन्मों तक तुमको पूंछ लगा लगा करके भेजे संसार में हम सबको परमात्मा ने, तब भी पूंछ की ख्वाहिश बनी रही। एक जन्म ये दिया मनुष्य जिसमें पूंछ नहीं लगाई परमात्मा ने पीछे, है तो फिर भी पूछा नहीं है, हमें तो वो नहीं किया, हमको तो कार्ड ही नहीं दिया, हमको ये नहीं किया, हमको वो नहीं किया। भागवत की कथा में भक्ति नम्रता के सिंहासन पर बैठती। नम्रता, जहां सहनशीलता, सहजता, सरलता, दयालुता, कृपालुता, जहां ये भाव होता है भक्ति महारानी वहां बैठती। और जहां भक्ति होती है वही असली भक्त कहलाता है और वही परमात्मा को प्यारा होता है। भक्ति बंत अति नीचहु प्राणी, भक्ति बंत अति नीचहु प्राणी, भक्ति बंते अति नीचहु प्राणी, भक्ति बंत अति नीचहु प्राणी, मोहि प्राण प्रिय अस मम बानी, मोहि प्राण प्रिय भक्तिवंत अति नीचहु प्राणी, भक्तिवंत अति नीचहु प्राणी, मोर प्राण प्रिय असे मम बानी, मोर प्राण असे बानी। हमारे तो महापुरुषों ने एक और सरल रास्ता निकाल दिया। लोग कहते हैं ये ब्राह्मण है इनका ही अधिकार है, लोग कहते हैं ये क्षत्रिय है इनका ही अधिकार है, लोग कहते हैं ये वैश्य है इनका ही अधिकार है परमात्मा पर, कहते हैं ये शूद्र है इनका ही अधिकार है। भगवान ने सबको काट दिया, हट हटाओ सब। बोले भक्ति बंत अति नीचहु प्राणी, मोहि प्राण प्रिय अस मम बाणी। बोले यदि जीव के अंदर भक्ति है तो वो मुझे प्राणों से प्रिय है, वो फिर कुछ नहीं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। परमात्मा ने सारे बंधन, सारे जितने भी बंधन थे सबको अलग कर दिया, बस एक मार्ग को, भक्ति भक्ति। केवल हम ये विचार कर लें कि हम बड़े भक्त हैं, हम जल चढ़ाते हैं, हम भोग लगाते हैं, हम अगरबत्ती लगाते हैं, हम दान करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम भगवान के बड़े भक्त हैं।
ठीक है, अपनी आत्मा स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वयं के सुख के लिए हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा को कब प्रसन्नता होती है? हम तो चिल्ला चिल्ला कर कर कहते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं उनकी सेवा करता हूं, मैं उनकी पूजा करता हूं, लेकिन वो जीवन में कभी ऐसा दिन आया आपके कि कभी परमात्मा ने कहा हो कि ये मेरा भक्त है? कभी ऐसा महसूस हुआ? परमात्मा ने बहुत सुंदर नियम बनाया है। जीव स्वयं से कहे मैं भक्तिवान हूं, ठीक है, कहे अच्छी बात है, भगवान से जुड़ा है, जल सेवा है, दूध दही घी शक्कर पूरी सब कुछ भोग लगा रहा है परमात्मा को, लेकिन भगवान कब प्रसन्न होते हैं? भगवान की नजर में भक्त कौन है? असली भक्ति की परिभाषा क्या है? भगवान सब कुछ देने में समर्थ है। भुक्ति मुक्तिम च विंदति, सब कुछ ले लो, भोग ले लो, संसार के जितने चाहिए ऐश्वर्य मकान गाड़ी घोड़ा सब परमात्मा देने के लिए तैयार। ज्यादा से ज्यादा जीव भगवान का भजन करेगा तो भगवान कहेंगे चल मोक्ष ले ले, अंतिम में मोक्ष ले ले भाई, मैं मोक्ष भी दे सकता हूं। लेकिन भगवान की नजर में भक्त वह श्रेष्ठ है। भगवान कहें एक काम करो, संसार का भोग ले लो, भक्त कहेगा नहीं चाहिए। बोलेंगे तो फिर एक काम करो, जब ये नहीं चाहिए तो मोक्ष ले लो, कहते मोक्ष भी नहीं चाहिए। मोक्ष की परिभाषा है ना सायुज्य। भगवान कहते हैं मेरे समान ऐश्वर्य दे दूं, सामीप्य सदैव मेरे सन्निकट रख लूं, सारूप्य मेरे समान रूप, मेरे समान ऐश्वर्य, मेरे समान शास्त्री, जैसे मैं सृष्टि की संरचना करता हूं ऐसा अधिकार तुमको दे दूं, और सालोक्य नित्य मेरा लोक दे दूं तुम्हें, गोलोक धाम। भगवान जब ऐसा कहते हैं तो भक्त कहता है कुछ नहीं चाहिए, ये भी सब नहीं चाहिए, ना आपका स्वरूप चाहिए, ना आपके जैसा धन चाहिए, वैभव चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, ना आपके समान कोई गोलोक धाम की कामना है हमारे पास, हमें कुछ नहीं चाहिए, संसार सुख भी नहीं चाहिए। तो गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर पंक्ति